ये दीवार तोड़ दी थी, तो मैंने देखा जब मेरी दीवार तोड़ रहे तो मैं आई, तब मैंने ये ठीक कराया इनसे कह के, और ये खंभे लगवाए। तब कह रहे थे हम 2-3 दिन में तार लगा देंगे यहाँ पर, अब तक नहीं लगी। और मुझे किसने तोड़ी? कंपनी वालों ने जेसीबी चलवाई थी, टी स्टेट वालों ने, और नीरज शर्मा साथ आया था। मैं तो न्यायालय से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनकी कि उनकी उम्र को देखते हुए तो उनको रिहा कर दिया जाए, और एक इसको किसी को निपटा दिया जाए। दूसरी बात, पुलिस हमें परेशान ना करे, ना कंपनी वाले परेशान करें। और ये रजिस्ट्री अगर ये कैंसिल करा दे कंपनी वाले, हमें उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा नाम सीता थापा है। क्या आया होटल चलाते हो, रेस्टोरेंट? हाँ जी, मैं रेस्टोरेंट चलाती हूँ। आग लगी क्या आपने देखी? नहीं, मैंने आग लगी भी नहीं देखी। मुझे खुद इंडिविजुअल पुलिस वाला ने फ़ोन करके बुलाया था कि यहाँ पर आग लग रही है, आप आ जाओ। तो हम रात के 1:30 बजे करीब आके देखा तो हमारी दुकान में आग जला के ऑलरेडी बुझा रखी थी, और उधर सामने वाली वैन भी जल रही थी, और क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड वाले भी आ रखे थे, प्लस पुलिस वाले और भी आ रखे थे। के बीच इन लोगों ने, कंपनी वालों ने मिल के हमारा ये ताला तोड़ दिया। ये हमारा पहले गाय का कमरा और गेस्ट रूम था, तो इसका ताला तोड़ के इन्होंने कब्जा कर लिया। उसमें भी मेरे साथ मारपीट हुई। ये यहाँ पर हाँ, घटना तो घटी थी। आंटी लोगों को कुछ लोग आए थे मारने के लिए। अब गार्ड वाले थे या कौन थे तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं भी अभी है नहीं हूँ। मेरी भी जुम्मा 5-6 महीने हुए दुकान पर। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम त्रिशला आर्य। आंटी जी, क्या हुआ है आपके साथ? बाबू, ये मेरे हस्बैंड को 2016 में इन्होंने रिटायर कर दिया था कंपनी वालों ने, कौन सी कंपनी? टी स्टेट वालों ने, ज़बरदस्ती, जबकि यहाँ पर कोई रिटायरमेंट का प्रावधान है नहीं। ठीक, तो आप निवासी कहाँ की हो? मैं सहारनपुर की निवासी हूँ। और अभी यहाँ देहरादून में प्रेम नगर, यहाँ आर्केडिया टी स्टेट में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि 2016 में रिटायर कर दिया। हम रहते रहे, लाइट कंपनी की तरफ से हमें दे रखी थी, उन्होंने दे रखी थी, हमें अपनी नहीं लेने दी उन्होंने कि आप क्या करोगे, हमने दे रखी ना, बिल हम उनको पे करते थे। फिर क्या हुआ कि 2019 में ये नगर निगम में आ गया ये पूरी प्रॉपर्टी स्मार्ट सिटी के लिए। तो ये लोग आए, और इस बाहर वाली, ये पहले जो इनके मैनेजर थे ना, ओम प्रकाश और राजेंद्र डिमरी और साधु सिंह और भी पता नहीं कौन कौन थे, ये कंपनी वालों के, ये आए और क्या कहते हैं इसको, बाहर वाली जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है उसको कवर करने लगे। तो हमने ऑब्जेक्शन किया, तो गाली गलौच भी हुई। यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई कि भाई क्या हो गया 500-600 आदमी गांव वाले इकट्ठे हो गए, क्योंकि 5-6 ये लोग थे। तो ये कहने लगे कि हम उन्हें पहचानते नहीं थे। फिर उन्होंने बताया कि भाई हम यहाँ के मैनेजर हैं कंपनी के, कि जी DK सिंह को बुला लो। फिर DK सिंह को बुलाया गया। DK सिंह यहाँ का उस समय तो डायरेक्टर है, वो अपने को लिखता है होल टाइम डायरेक्टर। ये मुझे पता नहीं ये कौन सी डेजिग्नेशन होती है कि वो होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, मुझे नहीं पता। भाई डायरेक्टर है तो डायरेक्टर है, उसमें होल टाइम लिखने वाली तो कोई बात नहीं होती ना। वो आ गए, तो इन्होंने सिर्फ यही कहा कि सर ऐसा है कि मैंने आपके साथ इतने साल काम किया, मैंने कोई बदतमीजी आपसे नहीं की, कोई मैंने आपके यहाँ से बेईमानी नहीं की, लेकिन आप पेपर ले आओ इस ज़मीन के, मैं अभी खाली कर दूँगा। लेकिन इनके पास ना तो पेपर है कोई, ना इनके नाम चढ़ी हुई थी ये ज़मीन। तो कोई बात नहीं, ये लोग चले गए। पुलिस वालों को भी इन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन 2 दिन बाद नगर निगम का इलेक्शन था, तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई आप अपने आप से सुलझो, उसके बाद देखेंगे जब मामला हमारे पास आएगा। फिर कोई बात नहीं, ये चले गए। तो कहने लगा DK सिंह कि हम लाइट काट देंगे आपकी, कि भाई काट दो, फिर इससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते, लाइट ही काट सकते हो, वही आपने दे रखी क्योंकि पानी हमारे नाम से है, अब क्या कहते हैं टेलीफोन का बिल हमारे नाम से, लैंडलाइन का, गैस का कनेक्शन हमारा यहाँ के यहीं के नाम से है। तो कोई बात नहीं, चले गए वो लोग। उन्होंने क्या करा कि 1 अगस्त 2019 को उन्होंने लाइट काट दी। फिर हम लोगों ने भाई बिजली दफ्तर के बहुत धक्के खाए, बिजली दफ्तर से लाइट नहीं लगी हमारी। उसने मना कर दिया कि आप पहले रजिस्ट्री लेकर आओ। अब रजिस्ट्री हमारे पास थोड़ी थी, हमारा तो कब्जा है, ये आबादी की ज़मीन है। कितने सालों से कब्जा है? हमारा कब्जा है, अब इनके हिसाब से देख लो आप, 2086 से बताते हैं ये, है ना। रजिस्ट्री आपके पास थी नहीं? रजिस्ट्री तो हम बाबू, हमारे मन में पाप नहीं था बिल्कुल भी, नहीं तो हम कब से अपने नाम चढ़वा लेते। पता तो हमें था कि ये आबादी की ज़मीन है, पर हमने कहा हमें क्या करना। फिर क्या कहे, राजेश आया कोई हमारे पास,
लाइट के लिए, वो आरटीआई कार्य करता है। कहने लगा मैं आरटीआई कार्य करता हूँ तो मैं आपकी लाइन लगवा दूँगा। तो उसने, ईश्वर जाने उसने क्या क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने भी नियर अबाउट 1 साल तक कोशिश की। फिर वो आया एक दिन, कहने लगा ऐसा है अंकल, विकास नगर में मेरे 2 जान पहचान वाले हैं, वो वकील हैं दोनों, और जो वो आपका सारा मामला सॉर्ट आउट करवा देंगे। तो इनको लेके वो विकास वहाँ चला गया, जहाँ भी तहसील है यहाँ इसकी विकास नगर की, मैं तो बाबू जानती नहीं। चला गया तो इन लोगों से बात हुई, ये कहने लगे ठीक है अंकल हम आके देख लेंगे और आप चिंता ना करो, हम आपकी लाइट लगवा देंगे और आपको कब्जा भी दिलवा देंगे इसका। उन्होंने आए वो यहाँ पर देखभाल करी, 8-10 जने आए वो, देखा भाला सारी ज़मीन को देखभाल के कहने लगे कि ऐसा है अंकल, अभी हम पूरे कागज़ निकलवा लेते हैं। फिर इन्होंने कागज़ निकलवाए, खसरा खतौनी वगैरह जो भी कुछ होता है। खसरा तो हमें पता था कि 588 है, लेकिन खतौनी हमें नहीं पता था कि अलग अलग होती है। तो खतौनी निकलवाई और इसी बीच इन लोगों ने, कंपनी वालों ने मिल के हमारा ये ताला तोड़ दिया। ये हमारा पहले गाय का कमरा और गेस्ट रूम था, तो इसका ताला तोड़ के इन्होंने कब्जा कर लिया। उसमें भी मेरे साथ मारपीट हुई, राहुल उपाध्याय ने मेरे को मारा। इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ लाइट लगवा ली, हमें नहीं लाइट लगवाने दी। तो ये आए, इन्होंने फिर जो इनका हाई कोर्ट है बिजली दफ्तर वालों का, इनके कहने से भी बिजली दफ्तर वालों ने लाइट नहीं लगाई। तो फिर ये हाई कोर्ट है कहीं यहाँ इधर ISBT की तरफ कहीं, तो वहाँ पर गए और वहाँ से इन्होंने हमारी लाइन को ओके करवा दिया। उसके भी जब वहाँ से परमिशन भी आ गई, तब भी हमारे यहाँ 8-10 दिन तक इन्होंने लाइट नहीं लगाई। हमने अपने आप ही सरेंडर करा, मेरे हस्बैंड ने। क्यों करा? क्योंकि इन्होंने वारंट निकलवा रखे थे। कौन लोग ने? कंपनी वालों ने। रजिस्ट्री किसके नाम है? रजिस्ट्री नाम है संजय कटारिया, सतीश कुमार और संजय कटारिया के नाम से। क्या वास्तव में उन्हीं की ज़मीन है? नहीं। अच्छा, जब आप लोगों का कब्जा था, जब आप लोगों को खाली करने के लिए कहा ये थी स्टेट वालों ने, तो उन्होंने मतलब खाली करने के लिए आपने कुछ के एवज में उन्होंने आपको कुछ दिया? नहीं, हम बल्कि मैंने कहा उनसे कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ठीक है हम आपकी ज़मीन खाली, आपकी नहीं है लेकिन हम खाली कर देंगे, आप हमें एक मकान ले दो। और भाई हमारा बुढ़ापा है, अभी उन्होंने हमारी ग्रेचुटी भी नहीं दी, हमारा बुढ़ापा है, हमें 60-65 लाख जो भी आप देना चाहो वो आप हमारे अकाउंट में जमा करो। आपने बताया कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई, तो इन पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया सतीश लोगों पे इन्होंने, कंपनी वालों ने 3rd पर्सन को बेचने पे रोक लगा रखी। उसी मामले में मेरे हस्बैंड भी जेल में पहले भी होके आए और अब दोबारा हमने सरेंडर करा, जमानत कैंसिल कर। हाँ जी, मेरे 86 साल। और वो हॉस्पिटल में थे, मैं उनको हॉस्पिटल से ही लेके गई। मैंने कहा आप सरेंडर कर दो, मैंने कहा घर की हालत देखो क्या हो रही। घड़ियाँ भी चुरा के ले गए यहाँ से, जिन्होंने ये दरवाज़ा तोड़ा और इधर से खिड़की भी फाड़ रखी। मुझे अपनी जान माल का भी खतरा है, क्योंकि मैं अब इस समय अकेली हूँ कि मेरे ऊपर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि रात को ये लोग पत्थर मारते हैं, टीन पे कुछ फेंकते हैं जिससे कि मैं डर जाऊँ। कौन लोग हैं? कंपनी वाले। मैं देखती तो हूँ नहीं भाई। ये घटना कब की, जो गाड़ियाँ वगैरह? ये 15 तारीख की है, अभी 15/3 की। कोई आपने दी इसमें कंप्लेंट वगैरह? नहीं, किसे दूँ? पुलिस वालों को इन्होंने खरीद रखा, कंपनी वालों ने। पुलिस वाले हमारी सुनते ही नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहती हूँ कि या तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए और कंपनी वाले हमें परेशान ना करें, और अगर कंपनी वाले ज़मीन चाहते हैं रजिस्ट्री कैंसिल करा लें, ठीक, और हमें एक मकान लेके दे दें, और जो वो कंपनसेशन चाहें, भाई हमारा बुढ़ापा आराम से गुजर जाए, वो हमें कंपनसेशन दे दें बस। बाकी मेरी उनसे कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है हमारी। इतने साल हमने प्यार से काम किया वहाँ उनके साथ। मेरे हस्बैंड ने कभी कोई हेरा फेरी नहीं की, कोई किसी से बदतमीजी नहीं की, कोई किसी की ज़मीन नहीं बेची। यहाँ लोगों ने ज़मीन और पेड़ बेच के अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर ली। इवन के DK सिंह ने 3 साल में, मुझे बताओ भैया कितनी तनख्वाह मिलेगी आप लोगों को? आप लोग भी इतनी मेहनत करते हो, आप 3 साल में 90 लाख की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो क्या? अगर आप, वो कहता है मैं राजा घर का हूँ, राजा घर का आदमी किसी की नौकरी क्यों करेगा? अच्छा, क्या सतीश और संजय पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, सतीश संजय पे कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ, बस उन पे तो 3rd पर्सन की रोक लगी हुई है कि वो तीसरे आदमी को नहीं बेच सकते। जमीन जो है, जो रजिस्ट्री हो तो उन्होंने करवाई है ना? हाँ, रजिस्ट्री उन्होंने करवाई, लेकिन अभी हमें तो पता ही नहीं था कि रजिस्ट्री करा ली। उन्होंने धोखे से कराई हमारे से रजिस्ट्री, हमें एक नया पैसा नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने, फिर जब हमने शोर मचाया तो उन्होंने हमें चेक पकड़ाए थे
अच्छा, धोखे से कराई तो क्या अंकल के साइन वगैरह लिए इस पे? हाँ रजिस्ट्री जब कराई थी? हाँ, हमें तो ये कहा गया था ना चेक कितने के? है चेक कितने? 70 लाख के दिए बाबू चेक हमें। सारे चेक बाउंस हो गए सारे नहीं लगाए हमने, 4 चेक लगाए, 4 चेक, चारों के 4 बाउंस हो गए। अभी। और 138 का हमने इनके ऊपर केस कर रखा, उसकी डेट अभी 15 अप्रैल लगी हुई है। कैसे क्या था? मैं तो न्यायालय से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनकी कि उनकी उम्र को देखते हुए एक तो उनको रिहा कर दिया जाए और एक इसको किसी को निपटा दिया जाए। दूसरी बात, पुलिस हमें परेशान ना करे, ना कंपनी वाले परेशान करें। और ये रजिस्ट्री अगर ये कैंसिल करा दे कंपनी वाले, हमें उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस हमें तो सिर्फ एक घर लेके दे दें भाई, जिसमें मेरा आपने देख लिया कितना सामान है, मेरा सामान आ जाए। आप इतने बड़े घर में अकेले रहती हैं, भय तो है, मुझे रात भर नींद नहीं आती। बच्चे वगैरह? बच्चे, एक बेटी है वो हरिद्वार रहती है, उसकी शादी हो गई। पति के जाने के बाद आप अकेली रहती हैं? हाँ अकेली। मैं पीछे भी 2.5 महीने अकेली रही। इन्होंने बहुत डराने की मुझे कोशिश करी, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी दिलवाई लोगों ने, सतीशा जयरों ने पुलिस प्रोटेक्शन भी दिलवाई थी, लेकिन वो भी 1 साल की थी, वो ख़त्म हो गई। तो इन्होंने फिर से पंगा करना शुरू कर दिया और सारी बाहर वैन जला दी किसी तो दूसरे की। किसने जलाई है वैन वगैरह कुछ पता भैया है? मैंने देखा नहीं किसने जलाई, लकड़ियाँ अंदर डाली वैन के। और आप वैन की हालत देखो, वीडियो बना लो, वैन की हालत देखो कि कैसी उन्होंने क्या हालत कर दी उस वैन की। तो क्या कहा जाए, पूरा निचोड़ निकाल के देखा जाए तो इसमें भैया तो कौन- पुलिस और कंपनी वाले मिले हुए हैं। मेरा नाम सीता थापा है। क्या आया, होटल चलाते हो, रेस्टोरेंट? हाँ जी, मैं रेस्टोरेंट चलाती आग हूँ। लगी क्या आपने देखी? नहीं, मैंने आग लगी भी नहीं देखी, मुझे खुद इंडिविजुअल पुलिस वालों ने फ़ोन करके बुलाया था कि यहाँ पर आग लग रही है, आप आ जाओ। तो हम रात के 1:30 बजे करीब आके देखा तो हमारी दुकान में आग जला के ऑलरेडी बुझा रखी थी और उधर सामने वाली वैन भी जल रही थी और क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड वाले भी आ रखे थे, प्लस पुलिस वाले और भी आ रखे थे। तो क्या लग रहा है क्यों हो रहा है ये सब, किसने किया होगा, कुछ अंदेशा है? इस चीज़ की जानकारी तो मैं नहीं दे सकती हूँ, इस चीज़ के लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि ये हमने ना देखा ना हमें पता। लेकिन बस हमें पुलिस वालों ने इन्फॉर्म किया, हम इसी वजह से आए, तब हमने देखकर फिर हम आग बुझाकर चले गए। इससे पहले भी कोई घटना घटित हुई है यहाँ पर? हाँ, घटना तो घटी थी। आंटी लोगों को कुछ लोग आए थे मारने के लिए। अब गार्ड वाले थे या कौन थे तो मैं नहीं जानती क्योंकि मैं भी अभी यही नहीं हूँ, मेरी भी जुम्मा 5-6 महीने हुए दुकान खोले हुए, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में। तो कितने दिन पहले क्यों की घटना? ये हो गई है 5-6 महीने की बात ही नहीं, मतलब जनवरी, हाँ ऐसी दिसंबर जनवरी की बात ही है। कितने लोग हैं? मारने वाले तो 2 लोग थे शायद, और हम लोग फिर यहाँ पर पब्लिक भी इकट्ठा हो गई थी जब आंटी अंकल को मार रहे थे, तो काफ़ी लोग जमा हो गए थे। ये पता लगा आप ही लोग हाँ, तो हॉस्पिटलाइज हम लोग ही गए थे लेकर। इंसानियत। हाँ, इंसानियत के तौर पे ही ले गए थे। अब बुज़ुर्ग हैं तो कोई था ही नहीं इनका यहाँ पर, तो हम लोग ढाबा चलाते हैं तो इस वजह से हम लोग इनको लेके चले गए, तो बाकी कोई इतना वो तो हम